हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कौन से हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज और आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, ये आ सकता है कम 2 या फिर 5 नंबर में। चैप्टर 2 में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है, लैग, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ये आ सकता है 5 मार्क्स में आ सकता है। टाइप ऑफ स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग, इसके प्रोसीजर, इसका रिजल्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे प्रूव हुआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर का है तो वो कैसे हुआ, उसका प्रोसीजर सारा लिखना है डिफ्रेंशिएट करके। देन एसिड फास्ट बेसिलाई AFP, इसका प्रोसीजर भी सेम ग्राम स्टेनिंग के जैसे प्रोसीजर। देन रिजल्ट लिखना है, KOH माउंट प्रोसीजर भी कैसे स्टेन हुआ, टाइप ऑफ स्टेनिंग क्या, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, वो पहले लिखना है। देन उसके बाद ये डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंडर आते हैं प्रोसीजर लिखने। कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन लिखना है चैप्टर 3 में। ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैसिलस था। जो नेगेटिव पॉजिटिव में स्टेपोरियस, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव में निजेरिया और मोरेक्सेला थे, 2 बैक्टीरिया। तो इसमें निजेरिया मेलेंजाइटस, HIV के ट्रांसमिशन, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन क्या होता है, हेपेटाइटिस, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, रोडेंट एंड वेक्टर, माइको बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है 5 नंबर में। लास्ट चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनिटी के टाइप, एक्यूट, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन और उसके टाइप, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के भी टाइप, ये फिर डेफिनेशन 2 नंबर में। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चेन वैक्सीन को कैसे बचाने के लिए हम कोल्ड चेन का यूज़ कर रहे हैं। देन हाँ, इन्फेक्शन कंट्रोल में चैप्टर फर्स्ट में बंडल अप्रोच के अंडर पहले डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके अंदर कितने अंडर आते हैं, SSI आता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, VAI आता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इज UTI एंड फोर्थ इज ग्लैप्सी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन चैप्टर 2 में PP के इंडिकेशन, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, आइसोलेशन सिस्टम क्या है, आइसोलेशन सिस्टम के टाइप और कैसे हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं या फिर अपने नर्स एज ए नर्सिंग स्टाफ कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। चैप्टर 3 में मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन थे, वो लिखनी है। क्या क्या करना है पेशेंट से मिलने से पहले, बिफोर, हैंड वॉशिंग करनी है, कब करनी है हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन कब परफॉर्म करनी है, पेशेंट से मिलने से पहले, पेशेंट से मिलने के बाद, कोई प्रोसीजर प्लान करने से पहले, कोई प्रोसीजर प्लान करने के बाद, जब आफ्टर प्रोसीजर हो चुके हैं। 5th वन इज़ पेशेंट के इन्वायरमेंट में कॉन्टैक्ट में आने के बाद। चैप्टर 4 स्टरलाइजेशन के टाइप, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, डिसइंफेक्शन के टाइप, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन। 5th वन इज़ टाइप ऑफ स्पेसिमेन, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिमेन, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम, उसके प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट स्टाफ की क्या प्रिकॉशन है, स्पेसिमेन जब कोई हैंडलिंग कर रहा है, कलेक्टिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कलेक्शन टेक्निक्स क्या स्पेसिमेन की। देन चैप्टर 6 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टाफ प्रिकॉशन, लॉन्ड्री मैनेजमेंट के साइकिल। चैप्टर 7 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की डेफिनेशन आ सकती है, प्रिवेंशन ऑफ MRSA, प्रिवेंशन ऑफ MDRO। चैप्टर 8 में डिफाइन आ सकता है 2 नंबर में, IV कॉम्प्लिकेशन, DVT, केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट। देन 5 नंबर में आ सकता है ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन पॉलिसी। चैप्टर 9 में RCA CAPA। चैप्टर 10 में रिड्यूस आ सकते हैं रिस्क, हाई अलर्ट मेडिकेशन के फॉल होने से कैसे हम पेशेंट को बचा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 5S मेथड क्या, 5S मेथड की क्या क्या अंडर आते हैं, टेबल बना के अच्छे से फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आ सकता है हमारी HAZMAT सेफ्टी, इसमें स्पिलेज क्या होता है, टाइप ऑफ स्पिलेज के मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एमरजेंसी कोड्स के अंदर फायर सेफ्टी क्या है। देन चैप्टर 12 एंड 13 में NSI प्रिवेंशन, फॉल प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। थैंक यू।